बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। आज हम सब किंदील नूरानी महबूब सुबहानी हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सालाना उर्स पाक पर पीर तरीक़त, शेख तरीक़त, मुर्शिदुल वक्त हज़रत पीर सैयद साकिब मुहय्यद्दीन साहब दामद बरकातुहुल आलिया के ज़ेरे साया हाजिर हैं। हज़रत किबला पीर साहब ख़ानदान आलिया कादरिया फाजलिया के 12वें सज्जादा नशीन हैं। आले सुन्नत का जो मतबा नज़र है, आले सुन्नत का जो रोशन तरीक है, आले सुन्नत का जो रवैया है कि वो हर शय को इज्जत की निगाह से देखते हैं जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हो जाए। ये हमारा एजाज है और हमारा इम्तियाज है। बाकी लोग इस्लाम के दावेदार हैं लेकिन वो चूज एंड चॉइस पर अमल करते हैं कि साहब हमें आले बैत से बहुत मोहब्बत है। कोई कहता है हम सहाबा को बहुत मानते हैं, कोई कहता है मुझे फलां चीज से मोहब्बत है। हमारे बुजुर्गों ने हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात के मुताबिक, हज़रत सैयदी दाता अली अजवेरी की तालीमात के मुताबिक जो दर्स हमें दिया वो ये कि आले सुन्नत हर शय को कदर की निगाह से देखते हैं जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह से हो जाए। इस एतबार से आले सुन्नत के लिए 12 का लफ्ज इंतहाई मोहतरम है। वो 12 के लफ्ज को भी इज्जत की निगाह से देखते हैं क्योंकि वो 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। तो इस मुनासबत से भी हजरत किबला पीर साहब का एजाज इफ्तिखार और बुलंद हो जाता है कि आप दरबार आलिया कादरिया फाजलिया के 12वें से ज्यादा नशीन हैं। हजरत किबला पीर साहब ने जिस मोहब्बत के साथ और जिस अकीदत के साथ अपने जद्दे आला हजरत पीर सैयद अबुल फरा ख्वाजा सैयद फाजिलुद्दीन बटालवी गीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मिशन को और आपके सिलसिले को आगे जारी फरमाया, हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निगाहे इनायत से 2-3 सालों में ये जो आपको रौनक नजर आ रही है, ये कोशिश नजर आ रही है, ये माज वैसे दावत नहीं या माज कोई पुराना या जद्दी कोई ऐसा सिलसिला नहीं कि भाई ये रौनक लगी हुई है। इसमें हजरत किबला पीर सैयद साकिब मुहय्यद्दीन साहब का खूने जिगर भी शामिल है। हजरत पीर साहब ने जितनी इस बीमारी और रलालत के बावजूद पिछले महीने हम हाजिर खिदमत हुए, मियाँ कैसर साहब की मैयत में मैं हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप बहुत तकलीफ में थे, कमर में मसला था, बैठा नहीं जा रहा था, बड़ी शफकत फरमाई। तो मैंने अर्ज किया कि हुजूर आप आराम करें तो हमें इजाजत दे दें। मियाँ साहब ने भी यही कहा तो हजरत साहब फरमाने लगे भाई आप बैठे रहें, कोई मसला नहीं। मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं। फरमाने लगे मैंने सुबह रहीम यार खान भी जाना है। यानी इतनी तकलीफ के बावजूद, बीमारी के बावजूद भी हजरत किबला पीर साहब इस सिलसिले के लिए जो है वो दिन रात कभी कश्मीर, कभी खुशाब, कभी सियालकोट, कभी रहीम यार खान, जहां भी मुरीदीन है वहां तशरीफ ले जाते हैं। और आप खुश नसीब हैं कि आपको अल्लाह ने सिलसिला आलिया कादरिया के वास्ते से आले सुन्नत का अकीदा और नजरिया अता फरमाया है। पीरों के पास सिर्फ कारोबार के लिए नहीं आना चाहिए, पीर साहब के पास सिर्फ औलाद के लिए नहीं आना चाहिए। बच्चा बीमार है आप दुआ करें, जब आप पीर साहब की ज़ियारत करते हैं, खिदमत करते हैं,
अकीदत रखते हैं, तो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, कई गल्ला झूंगे च लभ जांदियां ने। ये चीजें जो हैं ये तो मिल जाती हैं इनकी खिदमत की वजह से। आप जब भी आए दुआ ये करवाया करें कि हुजूर दुआ करें अल्लाह ईमान सलामत रखे, इसलिए कि इस कायनात में सबसे बड़ी शय, सबसे बड़ी नेमत, अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान वो ईमान है। उलमा कहते हैं तोरफुल अशियाओ बेअज़दादिहा, कि चीजें अपनी जिद से पहचानी जाती हैं। यानी अगर अंधेरा न हो तो उजाले की कोई कदर व कीमत नहीं, बीमारी न हो तो सेहत का पता नहीं चलता, अगर बंदा गरीब न हो तो अमीरी की लज्जत और चाशनी से वाकिफ नहीं हो सकता। मेरे रब ने जो ईमान की कदर बताई, अब उसको देखिए कि अल्लाह कुफर की बात करके ईमान की अहमियत बता रहा है। मेरा रब फरमाता है कि जो काफिर मरेंगे, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार, कि वो लोग जो काफिर हैं और फिर उनका खात्मा कुफर पर हुआ। अब देखिए इस वक्त दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, और अमेरिका का जो सदर है जो बाइडन, इस वक्त दुनिया के मालो ज़र और जवाहरात, हीरे, सोना, चांदी, डॉलर्स और दुनिया की मैशत पर उनका कब्जा है। अल्लाह फरमाता है कि फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़ाबन वल इफ्तदा भी, के मैदान क़यामत सजा होगा, इस तरफ मुसलमान होंगे, उस तरफ काफिर होंगे। रब मिसाल दे के समझा रहा है कि अगर अल्लाह उस वक्त दुनिया ठोस हकीकत में पेश करे, और उस वक्त अगर दुनिया का कोई काफिर खड़ा हो के ये कहे कि या अल्लाह दुनिया के जितने खजाने मुझे तूने दुनिया में दिए थे वो मेरे सामने ला के रख, अल्लाह वो सारे खजाने जाहिर कर दे। रब फरमाता है फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़ाबन वल इफ्तदा भी, कि अगर वो जमीन जो मैदान हशर की है, अगर जो बाइडन या कोई काफिर वो सोने और चांदी से भरकर ये कहे कि या अल्लाह जो मैंने गलती की, जो मुझसे गलती हुई कि मैंने तेरे महबूब का कलमा नहीं पढ़ा, मैं मुसलमान नहीं हुआ, या अल्लाह ये सोना भी रख, ये चांदी भी रख, ये खजाने भी रख, ये जवाहरात भी रख, मेरी उस गलती का कफारा अदा हो जाए। अल्लाह फरमाता है रब वो सारी दुनिया पीछे फेंक देगा और उसकी तौबा कबूल नहीं फरमाएगा। जब सारी दुनिया के खजाने कुफर की माफी नहीं दिलवा सकते, तो पता चले जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, सारी दुनिया के खजाने अल्लाह उसके कदमों के नीचे रख देता है। आप अपने अकीदे की हिफाजत कीजिए। वक्त मुख्तसर है, मैं बिल्कुल इख्तिताम की तरफ। मेरा रब फरमाता है आपकी अकीदत भी है, आप मुरीद भी होते हैं, लेकिन रस्मन बस खानदान में मुरीद हैं। हम भी आए पीर साहब को, पीर साहब ने मुरीद कर दिया, मुलाकात नहीं करनी, सबक नहीं लेना, वजीफा नहीं पूछना। अगर भले कुछ साल बाद मुलाकात हो भी तो हजरत मैं बीमार हूं दुआ कर दीजिए, ठीक है, बीमारी की दुआ करवानी चाहिए। हजरत फला मसला है, ठीक है, दुआ करवानी चाहिए। अपने अकीदे को भी, अपनी निस्बत को भी खानदान कादरिया के साथ पुख्ता कीजिए। जब कोई मौलवी तकरीर करता है ये अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता, अच्छा वो पीर साहब के साथ तो जो मौलवी साहब आए थे वो तो ये बता रहे थे, तो ये तो बड़ा मसला है, ये भी मौलवी है वो भी मौलवी है। मैंने कहा आपको चीनी की दुकान का पता है, तो चीनी कहां से अच्छी मिलती है? चीनी के लिए आप 10 दुकानें छोड़ के अगली दुकान पे चले जाते हैं। ईमान मिलावट वाले ही कबूल कर लेते हैं, वो भी मौलवी है ये भी मौलवी। निस्बत को पक्का करें। मेरा रब फरमाता है भाई इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह खालिक है। फरमाया जब रब किसी शय का इरादा फरमाता है कुन हो जा, फयकुन तो वो हो जाती है। ऐसा ही है जी। उलमा को मैं सबक सुना रहा हूं, जब वो शय रब फरमाता है हो जा, हो जाती है, तो क़यामत इसी तरह आएगी ना। रब फरमाएगा भी क़यामत आ जाए तो आ जाएगी। हदीस में है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, दुनिया फना हो जाएगी। दोबारा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो दुनिया जिंदा हो जाएगी, लोग मैदान हशर में जमा होना शुरू हो जाएंगे। इसके बीच में भी एक बात है, सूर फूंकेंगे वो समझ भी आ रही है, फूकंदी के कोई नहीं आ रही। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे,
कहा जी ये फूका जी तुसी पीर साहब के कोल जांदे हो फूक मारो, फूक च भी कोई असर है? तो मैं कहा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम फूक मारन के सारी दुनिया फना हो जाएगी, पीर साहब फातिहा शरीफ पढ़ के फूक मारे तो कुछ भी नहीं होगा। रसूलुल्लाह की उम्मती है, गौसे आजम के शहजादे हैं, कुरान लारैब किताब है, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ वो 1000 रातों से अफजल है। मैंने कहा वो कुरान पढ़ के फूक मारे तो कुछ नहीं होगा, इसराफील अलैहिस्सलाम फूक मारेंगे तो पूरी दुनिया। मैंने कहा फूका च कोई कुव्वत होवे तो फिर फूका से रख दिया ने, निस्बत भी तो हो ना, निस्बत ना हो तो हम क्या करें? कहा जी गौसे आजम कुछ देते हैं। मैंने कहा तुहाडा भांडा ही लैण वाला नहीं तो अपनी किस्मत नो रो, सानू की कहंदे हो? हमें तो सब कुछ दरे गौसे पाक से मिलता है। अच्छा मैं जो बात करने लगा था, भाई जो रब फरमाए क़यामत आ जाए तो आ जाए, रब फरमाए बंदे खड़े हो जाए खड़े। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी क्यों लगाई? कहा जी रब ने लगा दी, क़यामत इस तरह अब नहीं आएगी, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया जिस तरह मैं हदीस पढ़ रहा हूं इसी तरह आएगी। कहा जी इसी तरह ही आएगी। तो मैंने कहा फिर इसराफील अलैहिस्सलाम तो रब नहीं है, वो तो अल्लाह नहीं है। कहा जी रब ने ड्यूटी लगाई। मैंने कहा क्यों लगाई? कहा आपको कोई मसला है? मैंने कहा हमें मसला नहीं, मसला आपको है, वो समझाना चाहते हैं। मैंने कहा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम फूंक मारे, सूर फूंके, दुनिया फना हो जाए, आपको कोई मसला नहीं? कहा नहीं मसला। मैंने कहा जब अल्लाह हजरत इसराफील की ड्यूटी लगाए ना क़यामत की, आपको मसला नहीं, और अगर अल्लाह गौसे आजम की ड्यूटी लगा दे कि बंदे मेरे हैं, उम्मत मेरे महबूब की है, दस्तगीरी तूने करनी है, तो भी आपको मसला कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ड्यूटी रब ने लगाई है। ये दस्तगीरी की रहनुमाई की ड्यूटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लगाई है, और हुजूर गौसे आजम पीराने पीर हैं, और आप खुशकिस्मत हैं कि हजरत पीर सैयद साकिब मुहियुद्दीन साहब के वास्ते से आप जो है वो गौसे आजम के मुरीद हैं। और ये इरादत इतनी बड़ी है कि दुनिया में पता चले या ना चले, इंशाअल्लाह मैदान हशर में इदा मुल पैण ये कीमत होगी तो हुजूर गौसे आजम के मुरीद जो है वो शान शौकत से जाएंगे। अल्लाह ताला हजरत किबला पीर साहब का साया तादेर फरमाए, सिलसिले के लिए इनकी जो तरक्की के लिए काविश है, कोशिश है, अल्लाह ताला उसमें बरकत दे दे, और सब मुरीदीन को हजरत का दस्तो बाजू बन के काम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।